नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको पंचांग के विषय में बताना चाहता हूँ। मेरे पास ये विश्व विजय पंचांग है। ये विश्व विजय पंचांग मेरे पास है। इसमें से मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे ऊपर लिखा है संवत 281, शक संवत 1946, कार्तिक कृष्ण पक्ष। और यहाँ लिखा है तारीख 18 अक्टूबर से 1 जनवरी 2024 तक, 1 नवंबर 2024 तक। और यहाँ लिखे हुए हैं इस ओर तिथियाँ लिखी हुई हैं, तिथियों के टाइम लिखा हुआ है। फिर यहाँ नक्षत्र लिखे हुए हैं, नक्षत्र का टाइम लिखा हुआ है। फिर यहाँ योग लिखे हुए हैं, योग का टाइम लिखा हुआ है। फिर यहाँ करण लिखे हुए हैं, करण का टाइम लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सूर्य कब उदय होता है, कब अस्त होता है और दिनमान कितना है, तारीख कौन सी है। तो इसमें मुस्लिम तारीख है, दूसरी तारीख है और एक इंग्लिश तारीख है जो हमें देखनी है। इसमें अगर हम आज की डेट देखें, आज डेट है 26, यहाँ 26 लिखा हुआ है और इधर शनिवार लिखा हुआ है, ऐसे साल लिखा हुआ है शनिवार। और यहाँ साथ में 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब दशमी। तो दशमी जो है कल सुबह 5:24 तक है। 29-24 लिखा है, मतलब आज से शुरू हुई और कल तक 5:24 तक चलेगी। फिर इसका करण लिखा है, करण जो है 9:48 तक चलेगा। फिर योग लिखा है, आज शुभ योग है जो कल सुबह 5:26 तक है। फिर करण लिखा है जो आज 4:20 तक है। फिर उसके बाद सूर्य उदय लिखा है, सूर्य उदय लिखा है 6:29 पर और सूर्य डूबेगा 17:47 पर और डेट लिखिए 26। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप पंचांग ले लें। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आज शनिवार को दशमी है और दशमी के साथ भद्रा भी है। शुक्र जो है ज्येष्ठा में है और महापात योग है। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह में हमारे पास आ जाती हैं। जब हमसे कोई पूछता है कि भाई 26 तारीख को पैदा, आज 26 तारीख है, 26 तारीख को कौन सी तिथि है, तो यहाँ तिथि हम देख के बता सकते हैं कि आज तिथि जो है दशमी है। कल रविवार है, रविवार को एकादशी है। फिर सोमवार को भी एकादशी ही है, क्योंकि रविवार की तिथि जो है वो खत्म हो रही है, वो है ही नहीं, एक तरह से 0-0 है। लेकिन डेट है तो डेट के हिसाब से एकादशी बनती है, लेकिन हमारे हिसाब से एकादशी नहीं बनती है। हमारे हिसाब से एकादशी सोमवार को बनती है, तो एकादशी सोमवार को मनाई जाएगी। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नक्षत्रों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अब योग के बारे में आपको बताता हूँ कि योग कितने हैं, उनको आप नोट करने की कोशिश कीजिए। तो योग हमारे हैं, पहला योग है अतिगंड, फिर आयुष्मान, फिर ब्रह्म, फिर वृद्धि, फिर इंद्र, फिर गंड, फिर ध्रुव, फिर धृति, फिर परिघ, फिर प्रीति, फिर वज्र, फिर वरियान, फिर व्यतिपात, वृद्धि, व्याघात, विष्कुंभ, वैधृत, शिव,
शुक्ल, साध्य, सिद्धि, सुकर्मा, सौभाग्य, हर्षण, ये 24 हमारे योग हैं। इन योगों में जो एक तो आयुष्मान, ब्रह्म, प्रीति, वृद्धि, शिव, शुक्ल, साध्य, सिद्धि, सौभाग्य, सुकर्म, ये शुभ कार्य करने वाले हैं। और इसलिए जो है कई बार जब कहीं किसी यात्रा में जाना है या कोई शादी ब्याह होनी है या कुछ कार्यक्रम अच्छा होना है तो उसमें नक्षत्र और योग देखा जाता है। योग भी अच्छा होना चाहिए और नक्षत्र भी अच्छा होना चाहिए, वार तो अच्छा होना ही चाहिए, तिथि भी अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मिला के तब उसी बात पर फैसला किया जाता है। अब कल मैं आपको कुंडली बनाना सिखाऊंगा, लेकिन आप मेहरबानी करके पंचांग ले लीजिएगा। पंचांग आपके पास होना चाहिए। पंचांग में और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे मैंने सांपातिक काल बोला, सांपातिक काल भी दिया हुआ है। पंचांग में ही देख के आप उसको पढ़ सकते हैं कि सांपातिक काल, मान लीजिए आज 26 तारीख को कोई किसी का जन्म हुआ है, 10 बजे हुआ है, तो उसका सांपातिक काल कैसे निकालेंगे, ये पंचांग में दिए हुए रहते हैं। उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, आप उसको पढ़ लीजिए, सांपातिक काल आपको मालूम हो जाएगा। बाकी कोशिश मैं पूरी करूँगा कि आपको ठीक से समझा सकूँ। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तभी आगे काम बनेगा, नहीं तो मैं भी ढीला हो जाऊंगा। इसलिए बहुत बहुत आपसे आशा है कि आप लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।